जी हां, भारत ने विदेशों में रखा अपना 104 टन सोना वापस देश मंगा लिया है। जी हां, ये कोई सामान्य खबर नहीं है, ये ऐसा फैसला है जो सिर्फ सोने का नहीं बल्कि आने वाले समय की आर्थिक लड़ाई का संकेत माना जा रहा है। हमारा सोना खुद का वो पड़ा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कांग्रेस के टाइम का, क्योंकि वो कहते थे यार भारत में पड़ा या यूके में पड़ा फर्क की पैदा है। अब 104 टन सोना हमने वहां से साइलेंटली मूव करके भारत ले आए। इंडिया का शौक है तो पूरा कर ले। जैसे 1 साल पहले इनका शौक पूरा किया था, उसका ऑपरेशन पता नहीं क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया को हम बोलते थे ये आपका शौक है तो आ जाओ, आपका शौक पूरा हो जाएगा। इंडिया ने डी डॉलराइजेशन में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया, ट्रेड भी की गोल्ड के अंदर, यूएई के साथ भी रिलेशंस को बेहतर किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया एक ग्लोबल पावर था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट है, न्यूक्लियर पावर है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी थी जब। सो इंडिया वाज डेफिनेटली ए ग्लोबल पावर। हमारा एयरफोर्स भी बहुत अच्छा है और पाक आर्मी भी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, वहाँ तक आने के लिए तैयार नहीं है। कारोबार नहीं है मुल्क में, मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे। ये भी याद रहे कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ना वो तकरीबन 90 से 92 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। तो जहाँ पाकिस्तान का तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर का हो गया, आप कह सकती हैं। जंग दहलीज तक पहुंच चुकी है। पहली गलतफहमी होगी कि जंग शॉर्ट टर्म होगी, 3-4 दिन, ज्यादा ज्यादा 5-6 दिन। ऐसा नहीं है, ये तूल पकड़ सकती है, हो सकता है 15 दिन तक जा पहुंचे। कि वैसे कई कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जा चुकी हैं। अब एक फर्म और जो है उन्होंने भी पाकिस्तान से अपना बिजनेस जो है वो खत्म करने का अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में हालात जो है बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अब भारत ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपना जो 104 टन सोना विदेशों में रखा हुआ था इसको वापस लेकर आएगा। अभी 104 टन सोना कांग्रेस के ज़माने में रखा गया था। आपको याद होगा कि एक ज़माना था लेट 80s में, जब राजीव गांधी की गलत नीतियों की वजह से ये देश दिवालिया हो गया था। राजीव गांधी ने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया था और भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन अब बदले हुए जियो पॉलिटिक्स में भारत इन सोने को वापस भारत ला रहा है, क्योंकि अगर कहीं से कोई बैन लग जाता है, जैसे रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया के साथ हुआ था, तो भारत का ये सोना बाहर फंस सकता है और इससे भारत को परेशानी होगी। इसलिए मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस तरह का जो सोना हमारा विदेशों में जहाँ पे भी रखा है उसे हम भारत लाएंगे और भारत में ही रखेंगे। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। सोना खुद का वो पड़ा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कांग्रेस के टाइम का, क्योंकि वो कहते थे यार भारत में पड़ा या यूके में पड़ा फर्क की पैदा है। अब 104 टन सोना हमने वहां से साइलेंटली मूव करके भारत ले आए। मैं पहले बोल रहा हूं, ये सोना तो यार बैंक ऑफ इंग्लैंड में बहुत देर से पड़ा हुआ था, लेकिन अभी आप अपने भारत की धरती के ऊपर अभी क्यों लेके आ रहे हैं? यानी कि ये एक रूटीन का फाइनेंशियल ट्रांसफर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। रिजर्व बैंक ने अभी जो बिगेस्ट वेल्थ रीलोकेशन है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको करके दिखा दिया। क्योंकि कई 10, 20, 30 साल से भारत ने हमेशा वेस्ट के ऊपर ट्रस्ट किया। हम अपने प्रेशियस गोल्ड को उनके तिजोरी में रखते रहे। इवन कि हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, इवन कि हमारा जो डॉलर्स है वो अमेरिका की बैंक में पड़े होते हैं। अब बैंक ने क्या किया, हमारे जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं वो हमारे सॉवरेन वेल्थ को होल्ड करके रखती थी। इवन कि जो गोल्ड वहां पे पड़ा हुआ है उसका किराया हम बैंक ऑफ इंग्लैंड को दे रहे थे कि आप हमारे सोने को संभाल के रख रहे हैं, आप हमारे से पैसे ले लीजिए, नॉट एनी मोर। दोस्तों, आज हमारे पास 880 मैट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड है और उसका 80%, ऑलमोस्ट 80% ऑलरेडी भारत की तिजोरी में है। 20% अभी भी बाहर पड़ा है, उसे भी वापस लेके आया जाएगा। लेकिन भारत में हम रखेंगे कहां पर? मुंबई में, नागपुर में हमने बहुत ज्यादा बड़े वॉल्ट बनाए हुए हैं, उसमें ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टन ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे लॉक एंड की के अंदर। लेकिन ये सडन पैनिक ये क्यों है? उसका रीजन है, या एक मैसिव शिफ्ट क्यों है? अगर आप रशिया की तरफ देखें, वहां पर जब युद्ध शुरू हुआ था उनके सारे एसेट्स, उनका गोल्ड जो ट्रैप था पूरे दुनिया के बैंकों में, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, इवन की यूएसए में, उसको ब्लॉक कर दिया गया। ये रशिया अपने कंट्री को चलाने के लिए भी भीख मांगता रहा कि मेरे पैसे वापस कर दीजिए। भारत को मालूम है कि हमारा युद्ध वो प्रिय पाकिस्तान, जो नया आजकल
डोनाल्ड ट्रंप है या यूरोपियंस हैं, उनके साथ बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप पाकिस्तान का होता जा रहा है। अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध शुरू हुआ, जो होने वाला है, और मुझे लगता है कि होगा ही होगा, तब हमारे पैसे कहीं ब्लॉक ना कर दें। वो हम रिफ्यूज कर रहे हैं कि वेस्ट की जो ब्लैकमेलिंग पावर है, इसे हमने खत्म करना है। इसलिए वो हमारे ऊपर टर्म्स को डिक्टेट ना कर सकें। हमने दो काम किए। एक, हमने अपने फिजिकल गोल्ड को वापस लेके आना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में रखें। दूसरा एक काम और किया, जो डॉलर है उसे भी हमने बेचना शुरू कर दिया है ताकि ना रहेगा डॉलर, ना बजेगी बांसुरी वेस्ट की। दूसरा, गोल्ड भी वापस आ गया। दोस्तों, ये है नया टेरिफाइंग न्यू रूल ऑफ ग्लोबल सर्वाइवल। हम विटनेस कर रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, यहाँ पे दादा था एक ही अमेरिका, वो खत्म हो रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर वो फंसा हुआ है। दे आर ओवर रीचिंग। एंडलेस प्रॉक्सी वॉर्स ने अमेरिका को खोखला कर दिया। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने कंट्री को चलाने के लिए कभी टैरिफ लगाता है, कभी सैंक्शंस लगाता है, कभी वो फाइट करता है टेक्नोलॉजी वॉर्स का, कभी ट्रेड वॉर शुरू कर देता है, और डॉलर को वो फाइनेंशियल वेपन की तरह वो यूज करता है मास डिस्ट्रक्शन के लिए। भारत ने भी ब्रिलियंट मूव किया इस वक्त। रूथलेस गेम ऑफ सर्वाइवल हमने शुरू कर दी। हम अपने बेट्स को हेज कर रहे हैं। इंडिया का शौक है तो पूरा कर ले। जैसे 1 साल पहले इनका शौक पूरा किया था, उसका ऑपरेशन पता नहीं क्या है, ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया को हम बोलते सही है, आपका शौक है तो आ जाओ, आपका शौक पूरा हो जाएगा। हमारा एयरफोर्स भी बहुत अच्छा है और पाक आर्मी भी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे है। तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। ये सही कह रहे भाई, कह रहे हम तैयार नहीं है जंग के लिए, माता खाने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार नहीं है, मुल्क में मुल्क तबाह बर्बाद है, हम जंग क्या लड़ेंगे। ये सब गुलाम मुल्क है, गुलामी कर रहे हैं। गुलाम मुल्क कभी लड़ते नहीं है। अभी यहाँ पे मेरा 5000 कर्ज है ना, अब मैं आके 500 गाड़ी आपको दूंगा, आप कुछ क्यों कर्जदार हो आप। हम अमेरिका के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। इंडिया के साथ जंग क्या, बंगाल हमसे बाद में आजाद हो, बंगाल हमसे आगे चले गए। ये जंग के मूड में पाकिस्तान, यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, गैस है, तो जंग कहाँ से लड़े, किस चीज से इंसान जंग लड़े। ये जंग करने के मूड में नहीं। इंडिया और पाकिस्तान डायलाके मार रही है सिर्फ हम लोग को चूना लगाने के लिए। जो बंदा जंग के लिए तैयार है, जो बंदा जंग कर सकता है, वो अडियाला में वो बंदा जंग कर सकते हैं। बाकी ना पीपल, ना नेशनल, ना ये कोई लोटे जंग वंग नहीं कर सकते। सब बिकाऊ है, ये सब ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। कैदी नंबर 804 खोला, फिर ये जंग के धमकी कोई दे हमें। जो बंदा जंग के लिए रेडी है, जो बंदा जंग कर सकता है, जो आंखों में आंखें ढाल के बात कर सकते है, वो जेल में पड़ा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है 1 साल पहले हुई थी, अभी दोबारा इंडिया ने कहा है कि जंग की पॉसिबिलिटी लग रही है 2026 में। अमेरिकन भी ये बात कह रहे हैं, बरतानिया ने भी ये बात कही है, थिंक टैंक भी ये बात कर रहे हैं, और जियो पॉलिटिक्स के जो एनालिस्ट हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग 2026 में होगी। यार 2026 पाकिस्तान का जंग तो पाकिस्तान के अवाम के साथ ही शुरू है। फौज का जंग तो अवाम के साथ शुरू हुआ है। कौन सा जंग की आप बात कर रहे हो? कहाँ कहाँ पर अवाम को गोलियां मारे, किसने पूछा उसका? कोई पूछने वाला है? आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो या मामला हल हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान अमेरिका का एक रिसालत है, सही है, अमेरिका का एक गुलाम मुल्क है, ये गुलाम रहेगा। ये जब लड़ाई करता है, इसका फौज और इंडिया का जो फौज है ना, ये मुज़ाकरात करता है, पाकिस्तान की फिर मार्शल बन जाता है। क्या बन जाता है? मैं चाहता हूँ अमेरिका लड़ाई करता है, अमेरिका जैसे जापान के ऊपर एटम बम इस्तेमाल किया, उसको कहते हैं लड़ाई हकीकत का। पाकिस्तान का ड्रामा फिल्मों का काम नहीं है। पाकिस्तान के साथ एटम बम है, उसे संदूक में रखा है। सबसे बड़ा भारत कितनी तैयारियां कर रहा है अपने डिफेंस को और अपने एग्रेशन को बढ़ाने के लिए। ये भी याद रहे कि भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है ना, वो तकरीबन 90 से 92 बिलियन डॉलर के करीब हो गया है। तो जहाँ पाकिस्तान का तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर का हो गया, आप कह सकती हैं। लेकिन फ़र्क देखिए, कहाँ 11-12 बिलियन डॉलर और कहाँ 92 बिलियन डॉलर। तो ह्यूज गैप। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जो कर दिखाया मई में पिछले साल, और अभी उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ चाहती है अगले हफ्ते, तो यकीनन पाकिस्तान इससे गाफिल तो नहीं होगा। जो कुछ भारत एक्वायर कर रहा है, ले रहा है दुनिया भर से, जो डेवलप कर रहा है इंडिजिनसली, पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। और हमारी कोशिश यही है, हमारे कोई ऑफेंसिव या अग्रेसिव डिज़ाइंस तो है नहीं, सारा डिफेंसिव प्रोग्राम है हमारा। और अगर भारत ने कभी कोशिश की दोबारा किसी एग्रेशन की, जो कि मई में उसने की थी, तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हमारे पास ही PL-15 मिसाइल है, फिर हमारे पास और अब जो है J-35 भी ले रहे हैं, और फिर कान जो हमारे तुर्की का एयरक्राफ्ट है, ये दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं।
तो अब अगली जंगें जो होंगी ना वो शायद एयरक्राफ्ट भी ना हो, आई डो नॉट नो, मिसाइल्स की होंगी सारी बातें, तो ड्रोन्स पे होंगी बेस्ड। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। और सदर ट्रम्प को इस हवाले से शाबाश देनी पड़ती है या क्या कहा जाए उनको, उन्होंने पूरी दुनिया का निज़ाम तितर बितर करके रख दिया है।